एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पोते के साथ रहती थी, जो कि मंदिर में फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। फूल ले लो फूल, ताजे ताजे फूल, मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल ले लो। ये बूढ़ी माँ अपने सारे दिन की जमा पूंजी को एक मटके में छुपा कर रख देती हैं, ताकि ये मुन्ने को अच्छी शिक्षा दे सके। वहीं दूसरी तरफ सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिनकी कोई संतान नहीं। काश अपनी भी कोई संतान होती। भगवान ने अपने साथ ऐसा क्यों किया? अपने को संतान क्यों नहीं दी? तुम चिंता मत करो, एक दिन अपने घर भी एक बच्चा होगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक बच्चे को हम गोद ले लेते हैं, जिससे हमारा घर भी खुशियों से भर जाएगा। हाँ, तुम सही बोल रही हो, हमें एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। अच्छा, मैं मंदिर जाकर आता हूँ। अरे, लगता है ये बच्चा इस बूढ़ी माँ का है। क्यों ना मैं इस बूढ़ी माँ से इसका बच्चा गोद ले लेता हूँ। वैसे भी ये कौन सा इस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर पाएगी। क्या ये बच्चा तुम्हारा है? जी हाँ, ये बच्चा मेरा पोता है। क्यों ना तुम ये बच्चा मुझे गोद दे दो, क्योंकि तुम तो इसका अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाओगी और मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और इसको अच्छी शिक्षा दूँगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने मुन्ने की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करके रखे हैं। यह सारी बातें सुनकर सेठ अपने घर चला जाता है और ये सारी बातें वह अपनी पत्नी को बताता है। फिर उसकी पत्नी उसको एक तरकीब बताती है। देखिए, मैं वह कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस वह बच्चा चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है, जिससे वो बूढ़ी औरत अपना बच्चा खुद हमें लाकर देगी। क्यों ना हम उसकी जमा पूंजी को चुरा लेते हैं। फिर उसके पास बच्चे को पालने के लिए कुछ धन नहीं होगा, तो उसे उसका बच्चा अपने को देना ही होगा। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब मैं कल सुबह जाते ही उसकी सारी जमा पूंजी को चुरा कर ले आऊँगा। हाँ हाँ हाँ, अब वो बूढ़ी माँ तो सुबह सुबह ही फूल बेचने चली गई हो और मैं उसका धन चुरा लूँगा। तब तो उसे उसका बच्चा हमें गोद देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। मुन्ना, मैं फूल बेचने जा रही हूँ। सुबह सुबह फूल बहुत बिकते हैं। 1 घंटे में लौट कर आ जाऊंगी। जैसे ही बूढ़ी माँ फूल बेचने के लिए अपने घर से मंदिर की ओर निकलती है, उसी समय सेठ बूढ़ी माँ के घर से बूढ़ी माँ की जमा पूंजी को लेकर भाग जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हो गई। जल्दी से इन पैसों को संभाल कर रख देती हूँ। अरे मेरी मटकी कहाँ चली गई? मेरे पैसे कहाँ चले गए? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं मेरे बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगी? अरे क्या हुआ बूढ़ी माँ?
क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी तो मैं अंदर आ गया। मैंने सुना तुम्हारे घर चोरी हो गई है। अब तुम बच्चे को कैसे पढ़ा पाओगे? मैं तो तुमको पहले ही कहा था कि तुम बच्चे को मुझे गोद दे दो। हाँ सेठ जी, आप सही बोल रहे थे। मैं अब मुन्ना को कैसे पढ़ाऊंगी? अब इसे ले जाइए और खूब पढ़ाइएगा। चलो मुन्ना, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है सेठ जी, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन आप शाम तक दादी के पास मुझे छोड़ देना। अरे देखो रमीला, मैं किसको लेकर आया हूँ? तुम्हारे बेटे को लाया हूँ। अरे वाह, आप मुन्ने को ले आए। अब मुन्ना हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। आ जाओ मुन्ना, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ। ये देखो मुन्ना, ये तुम्हारे लिए मैं कितने सारे खिलौने लाया हूँ। तुम जितना चाहो उतना खेलो। अरे वाह सेठ जी, इतने खिलौने तो मैंने आज तक नहीं देखे। इन खिलौने से तो खेलने में बहुत मज़ा आएगा। ये मज़ा आ गया। देखते ही देखते रात हो जाती है और बूढ़ी माँ अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कैसी दादी हूँ? मुझे मेरे पोते को पैसों के कारण वहाँ भेजना पड़ा। सेठ जी, मुझे अब दादी के पास जाना है। शाम हो गई है, मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? अब यही तुम्हारा घर है। अब तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने हैं। नहीं आंटी, जहाँ पर मेरी दादी रहेंगी मैं वहीं पर रहूँगा। दादी के पास जाना है। क्या दादी दादी कर रहे हो? बोला ना तुमसे, अब तुम यहीं पर रहोगे। नहीं, मुझे दादी के पास जाना है। मुझे दादी के पास लेकर चलो। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। मुन्ना कितने दिन से बीमार है और आज तो कुछ ज़्यादा ही उसको बुखार आ गया है। आप जल्दी से जाइए और मुन्ने की दादी को बुलाकर लाइए। एक बार मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ मुन्ना, क्यों रो रहे हो? ये तुम्हारा ही तो घर है। यहाँ पर देखो, तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने रखे हुए हैं। नहीं सेठ जी, मुझे मेरे घर जाना है। मुझे दादी के पास जाना है। मुझे मेरी दादी के पास लेकर चलो। और रो रो कर मुन्ना बेहोश हो जाता है। अब इसका क्या करें? ये तो मान ही नहीं रहा है। मैं मुन्ने को ऐसे नहीं देख सकती। आप जाइए और इसकी दादी को बुलाकर लाइए, नहीं तो ये और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब इसकी दादी को बुलाकर लाना ही पड़ेगा। आज मैं बूढ़ी माँ को सारा सच बता दूंगा कि मैंने कैसे उनके सारे पैसे चुराए थे। आज मेरे मुन्ने को गए पूरे 7 दिन हो गए हैं। पता नहीं वो कैसा होगा। रो मत बूढ़ी माँ, तुम्हारा बेटा एकदम सही सलामत है। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे सारे पैसे चुरा लिए थे ताकि तुम्हारा मुन्ना हमें सौंप दो। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा मेरे साथ नहीं करना था। हाँ बूढ़ी माँ, हमने गलत तो किया है,
लेकिन मैं क्या करता, मेरी पत्नी मान ही नहीं रही थी। उसने जिद पकड़ ली थी कि मुन्ने को मैं उसको ला कर दूँ। बूढ़ी माँ, मेरे साथ जल्दी चलो, मुन्ना बहुत बीमार है। मुझे जल्दी मुन्ने के पास लेकर चलो। दादी, आप मुझे कहाँ पर छोड़कर चली गई थी? मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आपके बिना। मुझे माफ़ कर दे मुन्ना, मैं तुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। चल बेटा मेरे साथ। अब तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। बूढ़ी माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम एक बेटे के लालच में आ गए थे, हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ बूढ़ी माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। बूढ़ी माँ, हमारे ही साथ रुक जाइए ना, हम सब साथ में रहेंगे। अच्छा अच्छा, मैंने तुम सबको माफ़ किया। और बाद में सब साथ साथ और खुशी खुशी रहने लगते हैं।